हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस मैथ्स। आज है हमारा डे 4 जो कि यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो उसके लिए चल रहा है। तो इसमें आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन को आपको लगा करके ही जाना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे और इसी टाइप के ही आएंगे। ओके, मैं कहीं और से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, जो पेपर में आ चुका है वही लाया हूँ और यही क्वेश्चन आते ही। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन है द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 49 टाइम्स ऑफ इट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मॉक देते होंगे तब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते ही मिलते होंगे। तो आपको यही करना है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही जाना है। मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, उस वीडियो को आपको कंप्लीट करके ही इस वीडियो को देखना है क्योंकि उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बोला है कि ये अमाउंट अपने से 3 ईयर में डबल हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 हो जाता है कितने साल में? 3 ईयर में। ठीक, तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 49 टाइम्स, मतलब यहाँ से 49 टाइम्स होने के लिए कितना समय लगेगा? तो यहाँ गैप कितना है? 48, जो कि 48 का वैल्यू पूछा है। यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है? 3 ईयर, तो 48 की कितनी हो जाएगी? जब यहाँ पर एक की वैल्यू 3 है तो 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 इंटू 3, जो कि होता है 144। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? इस बोला है कि अपने से डबल हो जाता है। यहाँ पर एक का गैप 3 है तो 48 का 48 इंटू 3, जो कि 144 होता है। ठीक है, इसको हम और शॉर्ट में कर सकते थे। हम इसमें 3 का मल्टीपल देख सकते थे, जो कि 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, कोई नहीं कटेगा 3 से। ओके, तो ऐसे अप्रोच लगाना है। अगला करते हैं। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 9000 फॉर 1 ईयर एट 6% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, एंड हाफ ईयरली। ये पूछा है, डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ईयरली पूछा और हाफ ईयरली पूछा है। तो ईयरली 1 ईयर का रेट कितना है? 6%। तो हाफ ईयर मतलब किसी 6 मंथ का कितना होगा? 3%। ठीक है, तो यहाँ से 3 का अगर सक्सेसफुल लेंगे, ए प्लस ए अपन 100 पुट करेंगे तो रहेगा 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100, जो कि 6 प्लस 9/100 होगा। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 0.09, ये होगा 6.09। ठीक है, तो इनका डिफरेंस पूछा है। तो 6 और 6.95 का गैप कितना है? 0.09। ठीक है, इसी का वैल्यू पूछा है। दिया कितना है? 9000 इंटू 0.09 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 0 कटा, ये 8.1 समथिंग आ जाएगा, 10। ओके, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 1 ईयर का 6%, हाफ ईयरली का 3% हो जाएगा। रेट हाफ हो जाता है ना। ठीक है, 6 महीने का 6 मंथ प्लस 6 मंथ का सक्सेसिव लेंगे। ठीक है, तो हमारा 6.09 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसमें 4 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन एंड इज देन फिल्ड विथ वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म वंस मोर। The ratio of the quantity of wine now left to that of the water is 16:9. How much wine the cask hold originally? इसमें पूछा है कि जो शराब है पहले कितना लीटर था। ओके, पूछा क्या है? वाइन। तो वाइन पर हम टारगेट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जो पूछा जाए ना आप उसी पर टारगेट कीजिए। ओके, वाइन निकालना है ना, तो वाइन कुल कितना है? 16/25। टोटल 25 है ना, 25 है और 25 में कितना भाग है? 16 भाग, तो 16/25 हो जाएगा। ठीक है, और ये किया कितना गया है? 2 टाइम्स।
अगर 2 बार किया रहेगा तो हम इसको अंडर रूट ले लेंगे, अगर 3 बार हुआ रहता तो इसको हम क्यूब रूट ले लेते। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर गैप कितना है 1, जो कि हम कितना लीटर मिलाए हैं 4 लीटर। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना हो गया 4। अब पूछा गया कि पहले कितना वाइन था, पहले कितना वाइन है 5, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 4 जो कि 20 लीटर। ठीक है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, जो पूछा जाए ना उस पर टारगेट करना है आपको। अगर शराब निकालना है तो शराब देखना है कितना है, शराब कितना है 25 में 16 है, और ये 2 बार हुआ है तो रूट ले लेंगे, तो वहाँ से 4/5 आ जाएगा। और कितना लीटर हमने निकाला है 4 लीटर, तो यहाँ पर कम कितना हुआ है गैप 1 का डिफरेंस। ठीक है, जो कि 4 के बराबर होगा। तो प्रारंभिक में 5 यूनिट था, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 4 20 लीटर। ठीक है, ऐसे करना सवाल, समझ में आया। चलो आगे करते हैं। इसमें बोला है X, Y and Z enter into a partnership. X contributes 1/3 of whole capital while Y contributes as much as X and Z together contribute. Y जितना कंट्रीब्यूट करता है जितना X और Z मिलकर करते हैं। ठीक है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज 93,000 हाउ मच वुड Z रिसीव, Z को कितना मिलेगा वो निकालना है हमको। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको इसके क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और स्टेप वाइज कर देना है। ओके, अगर इसमें बोला है कि X कंट्रीब्यूट 1/3, तो हम अगर कैपिटल को 6 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो X कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/3, 6 का 1/3 कितना होगा 2 यूनिट। ठीक है, और इसमें बोला है कि Y जो है ना वो X + Z के बराबर है। अगर आप इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगा देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि Y तो ज़्यादा ही होगा ना, और X कितना है 2 है, X कितना है 2 है। अगर Z को 1 कर दें, ठीक है, तो ये Y कितना होगा 3, तो 6 यूनिट हो गया ना कंप्लीट, 3 2 5 1 6, ये सब मिला के 6 यूनिट हो गए। ठीक है, जो कि दिया कितना है कैपिटल 93,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 93,000/6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 × 6 = 90, फिर 6 × 5 = 30, 00। ठीक है, 1 का वैल्यू आ गया 15500। ठीक है, और क्या पूछा Z का, तो Z का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का आंसर कितना आ जाएगा 15500। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आया। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। X can finish a job in 135 days. He worked for 51 days alone and the remaining work was completed by Y in 84 days. How many days would both do job? अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो X कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है 135 में, बट वो किया कितना है 51 डेज, तो बचा कितना है लेफ्ट वर्क इसका X का कितना बचा 135 में 51 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 और 8 84 थी। ठीक है, तो और Y भी कितना दिन किया 84 डेज। ठीक है, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए ना, इक्वल, दोनों का काम बराबर है बचा हुआ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से X/Y कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो दो काम ये मिलके एक दिन में करेंगे, द टोटल वर्क कितने दिन में कर देंगे 135 टोटल वर्क है अपॉन 2 डेज, तो आ जाएगा 2 × 6 = 12
2 7 14, 2 5 10, इतना डेज में कर देंगे। ओके, किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना था, क्योंकि यहाँ पर दिख गया था मेरे को कि 135 दिन में वो कंप्लीट करता है, बट 51 दिन किया है तो बचा कितना? 84 है। तो वाई भी तो 84 दिन में ही कर रहा है रिमेनिंग वर्क, तो दोनों का काम बराबर हो गया, 1:1। तो दो काम वो एक दिन में करेंगे, तो 135 काम कितने दिन में करेंगे? 67.5। ठीक है, अब अगला करते हैं। M is thrice as efficient as workman as N, and therefore is able to finish a job in 264 days, less than N. Then in how many days can N finish the entire work? ये बोला है कि एक कारीगर के रूप में M N से 3 गुना कुशल है। ओके, और इसीलिए वह कार्य को N से 264 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। तो N कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को पूर्ण कर सकता है? तो हमें पता है अगर M रेशियो N करेंगे, इनका इफिशियंसी दिया है, M जो है थ्राइस है N से, 3 गुना है। अगर वो 1 है तो ये 3 गुना है। तो हमें पता है एफिशिएंसी और टाइम रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा? रिवर्स, 1:3। ठीक है, M 1 यूनिट टाइम लेता है और N 3 यूनिट। यहाँ पर M कितना कम है? 2 यूनिट, और यहाँ पर दिन कितना कम लेता है एक्चुअल में? 264। 2 यूनिट की वैल्यू 264 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 4, 132 दिन। ठीक है, और पूछा क्या है? N कितने दिनों में पूरा काम को पूर्ण कर सकते हैं? तो N कितना दिन है उसका? 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 132 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 13 39, 396 डेज। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, कहीं और बाहर से नहीं आएगा। ओके, तो इसको आपको लगा करके ही जाना है अच्छे से। अगला करते हैं। इस क्वेश्चन में अ फ्लाइट कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन 30 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ फ्लाइट इज रिड्यूस बाई 310 km/h, देन द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 35 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन किलोमीटर। ठीक है, ए और बी के बीच में दूरी ज्ञात करना है। तो अगर ए और बी के बीच में टाइम का रेशियो लेते हैं, कितना आएगा? पहले 30 था, तो अभी कितना लग रहा है? 35। अगर इनका रेशियो ले लेंगे तो 5 का 30 और 5 7 35, ये हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड निकल सकता है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये होता है ना, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो पता है। यहाँ से 7:6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड कितना कम हुआ है? 1, और एक्चुअल में कितना हुआ है? 310 किलोमीटर। ठीक है, तो ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी बीच की? 310 इंटू 6 इंटू 35। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 0, 6 कम 6, 6 3 18 इंटू 35। इसको हम 7 इंटू 5 कर सकते हैं। पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 7 6 42, और 18 7 124 प्लस 4 130। फिर मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 5 2 10, 0 फिर 1 13 5 65, 65 100 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा किलोमीटर में। ओके, ऐसे करना। अगला करते हैं। इस क्वेश्चन में है अ ट्रेन टेक्स 60 seconds टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 77 मीटर। इफ द सेम ट्रेन टेक्स 53 seconds टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, फाइंड द लेंथ इन मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको लगा करके जाना है। अगर मेरे को करना रहता, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता
तो मेरी नज़र पड़ती 77 पे, जो कि इसमें 11 इंटू 7 है। ठीक है, तो ऑप्शन में मैं जाता डायरेक्ट कि कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी नहीं है, तो हमारा मेरा आंसर सी हो जाता। ठीक है, सेकेंड्स पे कर सकता था इसको। तो आइए मैं इसका पूरा सोल्यूशन बता देता हूँ। ओके, अगर ट्रेन का डिस्टेंस अगर टी ले लेता हूँ, ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या बोला, 60 सेकेंड में ब्रिज को क्रॉस करता है। अगर 60 सेकेंड में ब्रिज का डिस्टेंस कितना है 77, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा टी अपॉन एस। ठीक है, दूसरा में बोला है कि 53 सेकेंड में वो एक मैन को खड़े ब्रिज पर उसको क्रॉस करता है, तो टी अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, 5 किधर दिख रहा है, तो यहाँ से टी अपॉन एस को हम 53 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 60 इजिकल टू 77 अपॉन एस प्लस 53। ठीक है, तो यहाँ से एस बराबर कितना आ जाएगा, 77 अपॉन 7, जो कि एस बराबर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अरे ये जाएगा इधर तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, फिर 7 डिवाइड में चला जाएगा तो 11 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना तो सोल्यूशन आप कर सकते हैं। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या आप एग्जाम देंगे। ठीक है, ये तो बेसिक सा है। ठीक है, तो हमें ट्रेन का लंबाई याद करना है, तो बस यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 53 इजल टू टी अपॉन एस की वैल्यू कितना है 11, तो टी इजल टू कितना आ जाएगा 53 इंटू 11, जो कि कितना होगा 583। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको सेकेंड्स में करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। अगला करते हैं। इस क्वेश्चन में अ बोट गोज 150 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 30 आवर्स एंड डिस्टेंस ऑफ 217 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 31 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बोट का स्पीड बताना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अप स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे तो 150 किलोमीटर कितने घंटे में 30 घंटे में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अगर डाउन स्ट्रीम का निकालेंगे तो 217 किलोमीटर कितने घंटे में 31। ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो वो होता है u प्लस डी अपॉन 2 होता है ना, तो 5 + 7 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12/2, जो कि 6 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा हमारा आंसर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 133 सेंटीमीटर एंड यूज पाई की वैल्यू 22/7। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। ओके, आप इसमें देखना है कि 22/7 दिया तो इसमें 11 है, तो 11 का मल्टीपल चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 4, 4 और 7 11, 5 3 8, 8 6 14, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ से 2 2 4 और 7 11, 2 3 5, 5 6 11, ये मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, फिर इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हमारा बी बनता है और हम इसको लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना टाइम लगा, बस आपको 11 का मल्टीपल चेक करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल जरूर चेक करना है, बाकी तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। यहाँ से 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 133 इंटू 133, इसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर ढूंढ पाएंगे कि 2 2 2
376 आएगा। ओके, बट अगर आपको ऑप्शन में पहले देखना है कि 11 का मल्टीपल है कि नहीं, अगर होगा तो आप उसको टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, टाइम अपना बचा सकते हैं। ठीक है, 11 का मल्टीपल के लिए क्या होता है रूल कि जो सम प्लेस पर डिजिट होता है उनका सम, और ऑड प्लेस पर जो डिजिट होता है उनका सम, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11। जैसे हम 2 2 2 3 7 6 लेते हैं तो इवन प्लेस को देखते हैं, 2 2 4 4 + 7 11। ठीक है, इसका डिफरेंस देखेंगे कि आप ऑड प्लेस पर 2 + 3 5 5 और 6 11, इनका डिफरेंस क्या है, 0 है ना। ठीक है, तो ये 11 का मल्टीपल है, बस इतना चेक करना है आपको। ओके, बाकी अगर कैलकुलेट करना है तो इसको कर सकते हैं आप, ये लेंथी जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच 11 का मल्टीपल ढूंढना है। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फर्दर वीडियोज़ के लिए। ओके, थैंक यू।